हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज कुछ नया है आप लोग के लिए। काफ़ी बच्चों के रिक्वेस्ट के बाद मुझे एक बात कही गई, बहुत सारी जगह से मुझे कहा गया कि आप एक वीडियो ऐसा बनाओ जिसमें आप कुछ रिफ्रेशर टाइप या फिर रेफरेंस बुक के बारे में बात करो, जो कि सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जो भी लोग कोचिंग के हिसाब से तैयारी करते हैं, बिकॉज उनके कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में ऑलरेडी एक बंडल ऑफ बुक्स ऑलरेडी गिवन है, तो उनको कोचिंग के लिए तो बुक्स की कमी नहीं है। पर एनसीईआरटी या फिर सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बोर्ड्स में नंबर स्कोर करने के लिए, ठीक है ना, मार्क्स अच्छे स्कोर करना है, कोई और अच्छा बच्चा है जो कि 90 प्लस स्कोर करना चाहता है, तो उसके लिए रेफरेंस बुक्स के बारे में काफ़ी पूछा गया। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट कि आप कैसे चाहते हो। ऑल्दो वीडियोस बहुत सारी अवेलेबल हैं कि आपको कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर फिर भी एक चीज़ आ जाती है जब आपके टेस्ट की बात होती है। आप क्या चाहते हो, आप किस हिसाब से पढ़ना चाहते हो, आपका कैलिबर क्या है, आप किन चीज़ों पे फोकस करना चाहते हो, वही डिफरेंस आ जाता है कि आपको रेफरेंस बुक कौन सी प्रेफर करनी चाहिए और तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो बेसिकली मैं इस वीडियो में दो टाइप के स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। दो टाइप इन द सेंस कि या तो हम 90 अबव स्कोर करने वाले हैं, अगर जो भी इच्छा रखते हैं, जो 90 प्लस स्कोर करना चाहते हैं, एक उनके लिए रेफरेंस बुक की बात करने वाली हूँ, और एक जो एवरेज हैं बट वो और अच्छा स्कोर करना चाहते हैं। तो बेसिकली 90 अबव लेना सीबीएसई बोर्ड्स में इज़ नॉट अ बिग डील, अगर आपका विल हो तो, ठीक है ना। अगर आपका विल होगा तो आप 90 अबव 95 अबव भी बहुत आराम से ले सकते हैं और कुछ भी मुश्किल नहीं है। बट अंदर से मोटिवेशन अगर आपका हुआ तो कर पाओगे। तो हम बात करते हैं पहले तो मैथ्स की, फिर केमिस्ट्री की, फिर फिजिक्स की और फिर इंग्लिश की। वैसे तो इंग्लिश में कुछ खास नहीं है, बट सिंस आई हैड पीसीएम, मेरे पास बायो नहीं था, तो बायो के लिए मैं बुक कोई सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, सिंस इसके बारे में मुझे कुछ खास मालूम भी नहीं है। तो सिर्फ नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए अभी मैं बात करने वाली हूँ। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो बेसिकली चाहे आप 11th में हो या 12th में हो, सब टीचर्स, सब कोचिंग इंस्टीट्यूट के टीचर्स, कोई आपके मेंटर हैं, ट्यूटर हैं, सभी ये कहेंगे कि कोई भी सब्जेक्ट हो एनसीईआरटी को नंबर 1 पे रखना है, ठीक है। तो एनसीईआरटी को तो मतलब घोट के पी जाना है, और साल के एंड तक एटलीस्ट एनसीईआरटी आपने 3 से 4 बार अपने हाथ से अच्छे से निकाली हुई हो। बिकॉज मार्क्स स्कोर करने का सबसे पहला और सबसे सही फंडा यही है कि एनसीईआरटी टिप्स पे होनी चाहिए, चाहे वो मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो मैथ्स के लिए अगर बात करें तो एनसीईआरटी पहले अच्छे से कर लो, और एनसीईआरटी भी आप मेक श्योर कि लास्ट में मतलब चैप्टर पूरे साल के एंड तक आपने एनसीईआरटी कम से कम 2 से 3 बार नहीं, 3 से 4 बार की हो। एनसीईआरटी करने के बाद चैप्टर वाइज अगर आप तैयारी करते हो, तो अगर एक्स्ट्रा बुक्स की बात करें तो आर.डी. शर्मा एक बुक है, तो आर.डी. शर्मा भी यूज कर सकते हो, या फिर आर.एस. अग्रवाल। बेसिकली मैंने आर.डी. शर्मा प्रेफर की थी, और आर.डी. शर्मा एक बहुत ही बेसिक बुक है जो कि 7th 8th 9th से हमारी चलती आ रही है, और आर.डी. शर्मा में कोई डाउट भी नहीं है, चाहे वो 11th की बात करें या 12th की बात करें। तो आर.डी. शर्मा के अंदर थोड़ा डिफिकल्टी लेवल कम भी नहीं है, बट प्रीवियस ईयर काफ़ी दिए हुए हैं, तो आर.डी. शर्मा मैंने प्रेफर की थी। तो जो बुक मैंने यूज़ की थी मैं उसके बारे में थोड़ा और अच्छे से बता सकती हूँ। तो आर.डी. शर्मा इज़ अ वेरी गुड बुक टू रेफर अगर कोई करना चाहे। अदरवाइज आप आर.एस. अग्रवाल भी फॉलो कर सकते हैं, डिपेंड्स कि आपको क्या चीज़ चाहिए। तो मैथ्स की बात होने के बाद, हाँ, ये तो हुई रेफरेंस बुक की बात। अब रेफरेंस बुक के बाद आ जाता है जो हमारा फाइनल 3rd स्टेप होता है, बिफोर एग्जाम्स हमें करना क्या होता है। बेसिकली जब हमारा मेन कोर्स तैयार हो जाता है, तब डेजर्ट की बारी, जब एंड की तरफ जाते हैं हम, तो अब आता है प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर भी एक ऐसी चीज़ है सीबीएसई में स्कोर करने के लिए जो कि मस्ट है, मैथ्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर फिजिक्स हो। तो प्रीवियस ईयर के लिए इट इज़ योर विश, अगर आप कोई सिंपल सैम्पल पेपर अरिहंत का लेना चाहते हैं, कोई प्रीवियस पेपर जिसके अंदर प्रीवियस पेपर्स दिए हों सॉल्यूशन के साथ। अदरवाइज आप सिंपली अपने इंटरनेट पर जाकर, आजकल सब कुछ इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब सर्व करते हैं इंटरनेट, तो आप इंटरनेट पर जाकर प्रीवियस ईयर डाउनलोड कर सकते हैं सीबीएसई के, और उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अदरवाइज आप कोई क्वेश्चन पेपर की बुक भी ले सकते हैं अलग से, बट अगर आप प्रीवियस ईयर एज इट इज़ कहीं से उठा पाएँ तो इट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ये हो गई प्रीवियस ईयर की बात। तो अब हम करते हैं फिजिक्स की बात। अब फिजिक्स में थोड़ी
केस अलग है। फिजिक्स में हम देखेंगे कि कौन सी बुक ऐसी है जो हमें सूट करती है। तो अगर आपको 90 प्लस स्कोर करना है, ठीक है ना, अगर किसी बच्चे का टारगेट है कि उसको 90 प्लस स्कोर करना है, तो उसके लिए आपको करना क्या है। फिजिक्स में 2 पोर्शन है, एक तो न्यूमेरिकल पोर्शन है और एक थ्योरी पोर्शन है। तो इन दोनों का बैलेंस 50-50 बना के चलना है। वैसे ज़्यादातर ट्राई की जाती है जो न्यूमेरिकल पोर्शन है वो ज़्यादा रखा जाए, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आज की डेट में हमारा सिलेबस जो पैटर्न है सीबीएसई का वो भी चेंज हो गया है। तो पेपर में जो है न्यूमेरिकल पोर्शन ज़्यादा ट्रिकी लगता है बच्चों को। डेरिवेशंस वगैरह जो थ्योरी का पार्ट है वो बच्चे अगर पूरे साल में थोड़ा थोड़ा करके भी कवर करते हैं तो थ्योरी कैन बी वेरी इजीली कवर्ड। थ्योरी का ऐसा कोई चक्कर नहीं होता है। वो तो आपके जो स्कूल टीचर्स हैं, जहाँ से भी आप कोचिंग जाते हैं, वहाँ के नोट्स हो गए, या फिर अगर कोई ऐसा बच्चा है जो एनसीईआरटी को एक्सप्लोर करना चाहता है, यार एनसीईआरटी को पढ़ना चाहता है, जो चाहता है कि यार मुझे ना मार्क्स के साथ साथ अपनी विजडम, अपनी नॉलेज बढ़ानी है, और जिसको फिजिक्स के फील्ड में आगे जाना है, जो ऐसी सोच रखता है, तो मैं आई वुड सजेस्ट कि वो एनसीईआरटी भी साथ साथ पढ़े। वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरेस्ट कैसा है। बट एनसीईआरटी को ज़्यादातर बच्चे कम ही पढ़ते हैं, बिकॉज एनसीईआरटी में दिक्कत क्या होती है कि एनसीईआरटी इज़ अ वेरी वाइड बुक। एनसीईआरटी के अंदर अगर फिजिक्स एनसीईआरटी की बात करो तो उसके अंदर बहुत सारे ऐसे ऐसे कंसेप्ट्स हैं कि जो इतने इंटरेस्टिंग है पढ़ने के लिए, बट सिंस थोड़ा लैंग्वेज का फर्क पड़ जाता है, या फिर अभी हमारा माइंड जो है उतना ब्रॉड नहीं हुआ होता, तो हम उसमें थोड़ा अटक जाते हैं। तो एनसीईआरटी इज़ अ गुड ऑप्शन, बट वो उन बच्चों के लिए जो कि खुद से इंटरेस्ट से कुछ करना चाहते हैं, आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं। तो बिसाइड्स एनसीईआरटी की बात करें अगर एक्स्ट्रा बुक्स में, आई प्रेफर्ड एसएल अरोरा। एसएल अरोरा इसीलिए बिकॉज अगर आपका थ्योरी पोर्शन, आप इफ़ यू फील दैट थ्योरी पोर्शन इज क्वाइट कवर्ड, ठीक है ना, थ्योरी आपको हल्की हल्की ज़रूरत है, और थ्योरी पोर्शन आपको एसएल अरोरा में मिल जाएगा, थोड़ा प्रिसाइज कंसाइज फॉर्म में मिलेगा, बहुत डिटेल में नहीं, जितना सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से चाहिए मोर देन सफिशिएंट मटेरियल मिलेगा। उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स की बात है वो एसएल अरोरा में इज़ द बेस्ट विच आई फेल्ट। डिपेंड करता है कि आप कैसे टेस्ट को प्रेफर करते हो, बिकॉज एसएल अरोरा में जो न्यूमेरिकल्स हैं प्रीवियस ईयर वाइज, या फिर अगर आप पूरा यूनिट के बाद देखो तो उसमें कंसेप्चुअल प्रीवियस ईयर वाइज दे रखे हैं, ठीक है, और टॉपिक वाइज आपको न्यूमेरिकल्स भी मिल जाएंगे। तो मतलब एसएल अरोरा में से तैयारी करना बहुत आसान है। टॉपिक वाइज एक टॉपिक कवर किया, उसके थोड़े से 2-3 न्यूमेरिकल कवर किए जो एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके सारा टॉपिक, जब आपका सारा यूनिट खत्म हो जाए, उसके बाद आप एक तो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ठीक है ना, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो एटलीस्ट वो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स तो जरूर करें जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, या जिनका स्कोप आपको लगता है कि हाँ ये चीज़ जो है आ सकती है। उन चीज़ों को कवर करना तो बहुत ही ज़रूरी है एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स की बात करें तो। और इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर वैसे भी आए हुए हैं सीबीएसई में 2001, 2003, वैसे तो लेटेस्ट देखा जाए तो 2010 से लेकर अब तक, तो उनको कवर करने की कोशिश पूरी करनी है। और उसमें एसएल अरोरा में ये चीज़ बहुत ही आसानी से आप कवर कर पाओगे, ठीक है। तो ये हो गई एसएल अरोरा की बात। अदरवाइज आप मॉडर्न एबीसी भी प्रेफर कर सकते हो फिजिक्स की, एक वन ऑफ द ऑप्शन है, जो कि कुछ लोग हैं ऐसे जो कि मॉडर्न एबीसी भी पढ़ते हैं, बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी आप एसएल अरोरा की तरफ जाएं। और प्रदीप्स भी एक वन ऑफ द ऑप्शन है। प्रदीप्स में थोड़ा सा बात यह है कि प्रदीप्स के अंदर थ्योरी पोर्शन को लेके, जो कि एसएल अरोरा से थोड़ा कंट्रेरी है, प्रदीप के अंदर थ्योरी पोर्शन थोड़ा सा ज़्यादा एलोंगेटेड है, और कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जो कि हमारे सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू में इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी गिवन है। तो अगर आप सीबीएसई पे फोकस करते हो तो आई वुड सजेस्ट एसएल अरोरा इज़ द बेस्ट बुक। तो ये हो गई फिजिक्स की बात। और साइड बाय साइड जब आपके पूरे एंड ऑफ द ईयर में तैयारी हो जाए, फिर आपको क्या करना है, 3-3 घंटे बैठकर बिना रुके नॉन स्टॉप कोई ब्रेक लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने हैं। चाहे फिर वो आप अपने टीचर्स से लो, चाहे फिर आप वो इंटरनेट से सर्फ करके आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। आजकल एवरीथिंग इज़ वेरी इजी, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी का वर्ल्ड है, तो आप जाके इंटरनेट पे प्रीवियस ईयर खोल के 3 घंटा बैठकर उसको सॉल्व करें। बिकॉज मान लिया आपने फिजिक्स की तैयारी कर ली, पेपर में होता क्या है, 3 घंटे कम पड़ जाते हैं, यही बात है, चाहे वो फिजिक्स की बात हो या फिर मैथ्स की बात हो, क्योंकि केमिस्ट्री का पेपर एक्चुअली ऐसा पेपर होता है जो टाइम से पहले खत्म हो जाता है। तो फिजिक्स में और मैथ्स में थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है
कि आपको 3 घंटे में पेपर अगर खत्म करना है तो उसके लिए आपको इस हिसाब से प्रैक्टिस करना होगा। तो ये हो गई फिजिक्स की बात। अब केमिस्ट्री की बात करते हैं। तो केमिस्ट्री में क्या है? केमिस्ट्री में सिर्फ एनसीईआरटी है। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी है, इसको बोलने का रीज़न ये है कि आप सीबीएसई के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा के देख लो, एनसीईआरटी से एक भी वर्ड अगर बाहर आया है तो उसकी प्रोबेबिलिटी आई गेस 0.0001% है। आया होगा, कभी हो सकता है एक आध साल में आया हो। तो बेसिकली केमिस्ट्री में अगर आपको 90 अबव से भी, मैं कहूँ 95 अबव भी लेना है ना, तो आप एनसीईआरटी पे पर फोकस रखो। एनसीईआरटी का वर्ड टू वर्ड आपको पता हो कौन सा टॉपिक किस पेज पर है। इतनी बार एनसीईआरटी को एक तो पहले पढ़ डालो, कम से कम जब भी आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो, जब पहली बार चैप्टर पढ़ रहे हो तो आई वुड सजेस्ट एनसीईआरटी से पढ़ो। एनसीईआरटी करने के बाद सपोज एक चैप्टर की एनसीईआरटी हमने पढ़ ली, उसके बाद क्या करना है? एनसीईआरटी की बैक साइज जो न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं उसको सॉल्व करो। बिकॉज न्यूमेरिकल सेक्शन में कमाल की बात तो ये है कि कुछ ऐसे सेट क्वेश्चंस हैं जो हर साल रिपीट होते हैं। मतलब कि कुछ क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी, वो एनसीईआरटी में से आएंगे तो आएंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कहाँ से कवर करने हैं? कंसेप्ट सेम रहेगा जो एनसीईआरटी में हमने पढ़ा है, कोई डिफिकल्टी लेवल बढ़ता नहीं है उनका, थोड़ी वैल्यूज चेंज होके थोड़ा कुछ नया इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा बुक के लिए या तो मॉडर्न एबीसी यूज कर सकते हैं, या फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करने के लिए या फिर दिनेश यूज कर सकते हैं। वैसे आई यूज दिनेश, पर बहुत से लोग मॉडर्न एबीसी को भी जो है एज अ प्रेफरेंस को लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज मॉडर्न एबीसी उन बच्चों के लिए है जो कि केमिस्ट्री में कुछ ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहते हैं। मॉडर्न एबीसी में आपको हर एक टॉपिक इतनी डिटेल में मिलेगा केमिस्ट्री में। अगर आपको केमिस्ट्री में कुछ करना है, आपको लगता है कि यार ये मुझे टॉपिक एनसीईआरटी से पढ़ के मज़ा नहीं आ रहा है, मुझे और पढ़ना है, तो आप मॉडर्न एबीसी को जाएं। तो ये उन बच्चों की बात है जो 90 अबव स्कोर करना चाहते हैं, जो कि एवरेज है, मतलब 75-80 के बीच में। उसके बाद उनको ऐसा लगता है कि यार हमें और ऊपर जाना है। अगर उनकी विल ऐसी है उनको और ऊपर जाने की, ऐसा ठान लिया है उन्होंने, तो उसके लिए थोड़ा सा कंसाइज होके थोड़ा स्मार्ट वर्क दिखाना पड़ेगा। और स्मार्ट वर्क में क्या करना है? एक तो प्रीवियस ईयर, वो सबके लिए वैलिड है, प्रीवियस ईयर करने ही करने। एक बार तैयारी हो जाए सारे सिलेबस की, प्रीवियस ईयर 3-3 घंटे बैठ के, चाहे आप 10 प्रीवियस ईयर, 12-20, मैं तो कहती हूँ जितने प्रीवियस ईयर निकाल सकते हो हाथ से निकाल लो। ठीक है, तो ये हुई प्रीवियस ईयर की बात। अदरवाइज एनसीईआरटी अगर 2 चीज भी कर ली ना, एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर, मोर देन सफिशिएंट, 90 अबव आराम से आएंगे। ठीक है, और फिर भी थोड़ी बहुत कसर रह जाती है तो आप दिनेश को यूज कर सकते हो या फिर मॉडर्न एबीसी को यूज कर सकते हो। अब आई इंग्लिश की बात। तो इंग्लिश में कुछ खास नहीं, इंग्लिश में सिर्फ एनसीईआरटी को समझना इज मोर देन सफिशिएंट। अगर आप इंग्लिश में थोड़े से वीक लगते हो, आपको ऐसा लगता है मेरी इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, मेरे राइटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, एक तो राइटिंग स्किल्स के ऊपर जो हमारा राइटिंग सेक्शन आता है उसके ऊपर मेहनत करो। ठीक है, और कॉम्प्रीहेंशन ज़्यादा, उसके ऊपर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। कॉम्प्रीहेंशन इतना आता है कि हाँ, हम उस टाइम पेपर में दिमाग लगा कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी की रीडिंग हैबिट बहुत स्लो है तो वो अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सेक्शंस, जो डिफरेंट सेक्शंस है उनको प्रायोरिटी दो। जैसे राइटिंग ग्रामर सेक्शन हो गया, तो किसी को ऐसा लगता है कि यार मुझे राइटिंग में आई एम नॉट क्रिएटिव, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी होगी कि भाई टॉपिक्स को जाके आपकी कोई बीबीसी है, मॉड्यूल्स हैं, आप इंटरनेट पे भी देख सकते हो यार, बहुत सारे राइटिंग स्किल्स के बारे में, 12th के बारे में अनलिमिटेड राइटिंग स्किल्स मिलेंगे, तो उसकी प्रैक्टिस करो। अगर आप राइटिंग में कमजोर हो, अगर आपकी ग्रामर अच्छी नहीं है, आप लिखने में अच्छे नहीं हो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में कुछ नहीं है, अंडरस्टैंडिंग की बात है। अगर आपकी इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एनसीईआरटी की जो भी चैप्टर्स हैं वो आप आराम से एक बार स्टोरी समझ गई, उसके बाद इंग्लिश में ट्रांसलेट करना इज वेरी ईजी। और इंग्लिश में ख्याल जो रखना है वो वैसे बेसिकली हर एक पेपर में रखना है, पर इंग्लिश में खासकर इसलिए रखना है कि अपना जो प्रेजेंटेशन का वे है वो इतना ब्यूटीफुल रखो कि अगर कुछ आपको ऐसा लगता है कि यार मैं अपना 100% नहीं दे पाया पेपर में, तो यू नेवर नो, आपको तो ये चीज़ पता है बट एग्जामिनर को चेक करते हुए चीज़ पता नहीं चलेगी, सिंस आपकी प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है। प्रेजेंटेशन माने आपने एक आंसर के बाद डबल लाइन लगाया है, और क्वेश्चन को अलग से कोई चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको अंडरलाइन करके आए हो, या फिर उसको ब्लैक पेन से लिखा है, तो ये प्रेजेंटेशन में आ जाता है। और इंग्लिश के पेपर में एक मेन चीज़ जो रहती है 3 घंटे, वो कम पड़ जाते हैं। वो कम इसलिए पड़ जाते हैं बिकॉज लैक ऑफ प्रैक्टिस, जो कि हम 11th-12th में आगे शायद छोड़ देते हैं। तो लैक ऑफ प्रैक्टिस में क्या है, एक तो आपको राइटिंग की प्रैक्टिस
और एनसीईआरटी के जो चैप्टर्स की स्टोरीज है वो टिप्स पे हो, एटलीस्ट स्टोरीज अपने दिमाग में हिंदी में टिप्स पे हो ताकि आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सको, और थोड़े रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बीच बीच में प्रैक्टिस, बस मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़नी है, और आपका ज़्यादा मन करता है तो अरिहंत के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी देख सकते हो। तो गाइस, इससे हटके एक चीज़ और है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यार मुझे एनसीईआरटी के जैसे फिजिक्स का न्यूमेरिकल्स हो गए जो कि एनसीईआरटी के बैक में दिए होते हैं, या मुझे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, तो सीबीएसई गाइड ऐप आप अपने प्ले स्टोर पे जाकर देख सकते हैं। सीबीएसई गाइड ऐप फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम आई गेस फर्स्ट क्लास से लेकर 12th क्लास तक आप अपने आप को रजिस्टर करो यार। उस पर कुछ भी नहीं करना है, फ़ोन नंबर डाल के रजिस्टर करना है, आपके सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करने हैं, खुल जाएगा। और उसमें आपको क्या मिलने वाला है, सारे सॉल्यूशंस, मतलब जो भी अगर आपको लगता है कि यार इसका सॉल्यूशन समझ नहीं आ रहा है, ऑन द स्पॉट कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं है, तो सीबीएसई गाइड ऐप इज़ वन ऑफ द वेरी यूजफुल ऑप्शन, जो कि मैंने भी यूज़ किया था अपने टाइम पे। काफ़ी जगह काम आ जाती है, जैसे कि केमिस्ट्री का कोई आंसर लिखना है, इंग्लिश का कोई आंसर समझ में नहीं आ रहा है, तो आप चेकआउट कर सकते हो यार वहाँ से जाके। और आई गेस मैथ्स में तो इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं है, बट सीबीएसई गाइड ऐप उन बच्चों के लिए जिनको इसके बारे में पता ही नहीं है, तो यार एक बार जाके एक्सप्लोर ज़रूर करना, बिकॉज उसमें इंग्लिश में आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, और चाहो तो केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत सारे जो हैं कैटेगरीज में डिवाइडेड है। एक्चुअली वो केमिस्ट्री खोला है तो प्रीवियस ईयर दिया होगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन दिया होगा, एनसीईआरटी पीडीएफ दी होगी। अगर जिसके पास इस टाइम पे एक्चुअली लॉकडाउन है तो किसी के पास पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो वो सीबीएसई गाइड ऐप पे जाके पीडीएफ को भी वहाँ से डायरेक्टली बहुत ही सिंपली इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ झंझट में नहीं पड़ना है, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं गूगल पे टाइप करना, सिर्फ सीबीएसई गाइड ऐप जो आपके हमेशा फ़ोन में हो, जब भी खोलो कुछ भी देखो, सर्व करो और उसका इस्तेमाल करो। अरे जब ऐप हमारे लिए बनाई है तो हम उसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ये तो कुछ थी पीसीएम के बारे में और इंग्लिश के बारे में बातें। तो आई गेस नॉन मेडिकल स्टूडेंट्स के बारे में ये एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो कि आप ही लोगों ने मुझे सजेस्ट किया, तो मैं ऐसे और भी आइडियाज़ को वेलकम करती हूँ जो कि मुझे आप लोग अपने बारे में, अपने टेस्ट के बारे में मुझे बताओ कि जो भी हम वीडियोस पोस्ट करते हैं उसमें अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ एडिशन होना चाहिए, कुछ सजेशन है आप लोग का, तो आई वुड डेफिनेटली रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स। आई ट्राई टू रिप्लाई टू ऑल द कमेंट्स, और हम अपना फिजिक्स के लेक्चर्स को ऐसे ही कंटिन्यू करेंगे। बट टिल देन आप बुक्स को, रेफरेंस बुक्स को इकट्ठा करो। अगर नहीं कर सकते तो फिर बुक्स की पीडीएफ आप इंटरनेट से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं।